वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट आप तक आ सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 5। इस पार्ट 5 से पहले अभी तक हमने पार्ट नंबर 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ये सारे पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली वॉच ऑल द पार्ट 1 अप टू पार्ट 4 बिफोर वॉचिंग दिस पार्ट नंबर 5। एंड फ्रेंड्स, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो काइंडली प्रेस द लाइक बटन, इसको लाइक करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब तो जरूर कर लें ताकि आप तक सारे अपडेट आते रहें टाइम टू टाइम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज एन एरिया ऑफ 112 into 64 meter square. It has a path of 3 meter wide all around on it. You need to calculate the area of path. Friends, I will use basically bilingual format to explain this video. Fine. So first of all I will decode the video in English and then Hindi too. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, दिस इज द रेक्टेंगुलर प्लॉट है, और इसका एरिया दिया हुआ है। द एरिया ऑफ दिस प्लॉट इज गिवन हियर and basically it has a path of 3 meter wide around on it. This path, this is 3 meter around on it. Fine. And this is the length here and this one is the width here. Fine. So you need to calculate the area of path. So friends, the area of path, it will be equals to 2x length plus width plus 2 into path width, that means again 2x. Now put all the values here. X, that is given here 2 into 3, that it will be 6. Length is given here 112 and width it will be 64 plus width of path, that is given 3 meter, so it will be 2 into 3 again 6. Now friends, solve all the values here. 112 plus 64 176, 176 plus 6 it will be 182, that means 6 into 182. Now it will be 1092 मीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ पाथ। तो देखिए, इस क्वेश्चन में केवल प्योर फार्मूले बेस्ड प्रॉब्लम थी। आपको अगर ये फार्मूला आता है 2x l प्लस बी प्लस 2x, x क्या है? x है जो इसके किनारे पर रेक्टेंगुलर पाथ जो बनाया गया उसकी विड्थ है ये, तो ये इस x का यूज करना है। लेंथ और विड्थ आपको दिए, फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम है जिसकी जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको आपको कैलकुलेट करना है। फाइन। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 250 स्क्वायर मीटर, अगर एरिया 250 स्क्वायर मीटर दिया है और जो पैरेलल लाइंस है उनकी साइड दी है 10 एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइन। सो फ्रेंड्स, दिस इज योर ट्रेपेजियम है। Let me draw a diagram for you. Yeah, this side is A, B, C and D. Find the distance between two parallel sides of a trapezium. That means friends, AB parallel to CD. AB जो है वो CD के पैरेलल है और इनके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द H here. Fine. Now this one is given 10, the length of this AB, and 15, that is CD. Fine. So area of trapezium, it will be equals to half into sum of all the parallel sides into the distance between them. So what is the sum of all the parallel sides? It will be 10 plus 15 and it will be multiplied with distance between them. Distance between them, that is H, is given here. Now area is given 250 square meter, half into 10 plus 15, it will be 25 into H. Now friends, it will be 10 times, so 10 into 2,
दैट मीन्स h विल बी इक्वल्स टू 20 मीटर। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 मीटर है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। अगर आपको फार्मूलेज याद है, देखिए 2D जो है टोटली कॉन्सेप्चुअल बेस प्लस फार्मूले बेस है। फार्मूले बेस मैं कहूँगा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर अगर आपको जो भी फार्मूला नहीं पता होगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता है होना चाहिए कि ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालना है और ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट करनी होती हैं। फाइन। तो यहाँ पर हमें पता था कि ए बी दिया है और सी डी दिया हुआ है। ए बी 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा है ना कि द साइड्स पैरेलल साइड्स आर 10 एंड 15, तो पहली 10 हो गई, दूसरी 15 हो गई, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस h हो गई। इसका टोटल का एरिया दिया हुआ है, एरिया 250 स्क्वायर मीटर दिया था। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जब एरिया मुझे दिया था तो मैंने हाइट निकाल दी, h की वैल्यू यहाँ से इजिली कैलकुलेट हम कर सकते हैं। फाइन। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 3 हियर। The radius of a circular swing is 3 meter. The number of revolutions that it will make in covering the distance of 12 किलोमीटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बड़ा सा झूला है जिसकी जो रेडियस है वो 3 मीटर की है, और अगर वो 12 किलोमीटर तक के राउंड लगाएगा, ठीक है, तो उसमें कितने रेवोल्यूशंस, 12 किलोमीटर तक में कितने रेवोल्यूशंस वहाँ पर यूज होंगे। फाइन। सो फ्रेंड, द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, काइंडली डिवाइड द डिस्टेंस विथ पैरामीटर। ठीक है, डिस्टेंस को अगर हम पैरामीटर से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस यहाँ से निकल के आ जाएंगे। फाइन। सो टोटल नंबर ऑफ revolutions, it will be total distance divided by its parameter. Fine. And the total distance is given 12 kilometer. So 12 kilometer divided by parameter. What is the parameter of a circle? It will be 2 pi r. सर्किल का पैरामीटर कितना होता है, सॉरी सर्किल का जो हम पैरामीटर की बात करते हैं तो जो हमारा सर्कमफेरेंस होता है वही हमारा, उसको ही हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, कि मतलब अगर एक कोई सर्किल है तो आप उसको कितनी देर में जो कवर करते हैं, जो डिस्टेंस कवर करते हैं पूरे सर्किल की, उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, परिमाप। तो यहाँ पर भी वही पैरामीटर होता है। ठीक है, रेक्टेंगल और उसके सेंस में हम इसको पैरामीटर का नाम देते हैं। नाउ फ्रेंड्स, यू नीड टू डिवाइड 12 किलोमीटर बाय 2 पाई आर, सो इट विल बी we have a unit in meter also, so we will convert this kilometer into meter. हमारे पास में जो रेडियस है वो मीटर में दी है, तो हम इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। so it will be 12 into 1000 meter divided by 2. the value of pi, it will be 22 by 7. so 22 by 7, 7 will be on other side. why? because this is in the division. ठीक है, 22 बटा 7 है तो 7 को हम ऊपर भेज देंगे। फाइन। and what is the radius here? radius will be 3. Now friends, it will be 4 times and it will be 2 times. So 2 into 7, that is 14. 14 into 1000, it will be 14,000. Now 14,000 divided by 22. So friends, finally you will get 636, approx 636 number of revolutions. ठीक है, तो यहाँ से आपको number of revolutions कितने मिल जाएंगे, 637। इस क्वेश्चन में करा आपने क्या है, डिस्टेंस को आप पेरीमीटर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहां से आपको हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस टोटल पता चल जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस यहां पर होंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन फ्रेंड्स। दिस इज जस्ट लाइक अ थ्योरम आल्सो, सो काइंडली वॉच दिस क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है, इवन टायर 2 में भी पूछा गया, एसएससी में, और बैंक में भी ये 1-2 बार पूछा जा चुका है। The ratio of area of incircle, kindly underline these words, the ratio of the area of incircle and circumcircle of a square. एक आपको स्क्वायर दिया है, उसके एक अंदर आपको सर्किल बनाना है और उस स्क्वायर के आपको बाहर में एक सर्किल बनाना है। तो आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है कि आपका एरिया में जो रेशियो होता है इन सर्किल और सर्कम सर्किल में, वो हमारा क्या बनता है। फाइन। So first of all friends, we have to draw a diagram here, that is square. This one is the square here, and friends we need to make a circle around this square. Okay, yeah, this one is the
let me make another diagram here very clearly. Just a minute friends. This one is the points of a fine. Okay, so it will be your square, and now we have make a outer circle here. Okay, and friends, we need to make another in circle here. Okay, so in circle it will be like this. ठीक है, अंदर भी हमने एक सर्किल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया. तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इन सर्किल, जो इन सर्किल है और जो आपका सरकम सर्किल है, इन दोनों के आपको एरिया को रेशियो बताना है. ठीक है, कि इनका रेशियो कितना हमारा बनेगा. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, द स्क्वायर हैविंग same sides, all the sides of square are equal. Assume this one is the S. Okay, so this side, now let me make the name here. This one is A, B and C and D. Assume friends, BD is the side of a square, so BD is equals to S. Fine. And this one is the center point here. This center point having the small r, this is the radius. Fine. Small r is the radius of in circle. Now let me write here. Small r is the radius of in circle. Fine. And friends, if this is the center point, then this one is the outer. So this capital R, fine, this capital R is the radius of circumcircle. ठीक है, जो हमारा सर्कम सर्किल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर, और इन सर्किल की रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर. फाइन. अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें कैलकुलेट करना है रेशियो कितना बनेगा एरिया के बीच में. फाइन. सो फ्रेंड्स, इफ वी नो द साइड हेयर, फाइन, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस साइड. फाइन. तो देखिए यहाँ पर अगर हमें रेडियस ऑफ इन सर्किल अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइड को हाफ कर देना पड़ेगा. ठीक है, तो जो रेडियस ऑफ इन सर्किल है ये क्या है, हाफ ही तो है एग्जैक्टली. जो टोटल हमारी साइड है उसकी हाफ है ये. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, द रेडियस ऑफ इन सर्किल इट विल बी हाफ ऑफ इट्स साइड. फाइन. और अगर हम निकालेंगे रेडियस ऑफ सरकम सर्किल की, ये किसके हमारे इक्वल हो जाएगी, इस फिगर के अकॉर्डिंग ये हमारी हो जाएगी S/√2. फाइन. देखिए करना क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा. अगर आपका ये एक स्क्वायर है, एज्यूम दिस वन इज योर स्क्वायर, और अगर इसकी साइड S है, तो अगर आपने इसके अंदर कोई भी एक सर्किल बना दिया, ये आपका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से जो दूरी है और यहाँ से जो दूरी है भाई आपकी टोटल डायमीटर होती है. ठीक है, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस इस साइड की हाफ ही तो होगी ना भाई, हमने लिखा है. और जब हम इसके बाहर एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलता है एरिया, एक्स्ट्रा जो आपको स्पेस मिलता है, इस वजह से इसका जो रेडियस ऑफ सरकम सर्किल होगा वो कितना होगा, S/√2. फाइन. इन दोनों चीज़ों को आप नोट डाउन साइड में कर लें. अब आपसे कहा है कि इनका आप रेशियो निकालिए, तो then friends, ratio of area it will be equals to pi r square divided by pi capital R square. This one is for the in circle and this one for the circumcircle. Now pi will be cancel out. Fine. From here we know it will be R square divided by capital R square. And what is the value of this R, that means radius of in circle, that means this is the small r and this one is the capital R. Fine. Let me erase something for you. Yeah. Now friends, we need to calculate R square divided by capital R square. The R is given S/2, so it will be S square by 4. And now it will be divided by S square by 2.
ultimately s square will be cancel out. Now finally the ratio will be 1:2. तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 अनुपात का हमारा रेशियो होगा। ओके तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है, सबसे जरूरी आपका समझना था। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। एक हमें स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के अंदर एक सर्किल है जिसको हम इन सर्किल कहते हैं। स्क्वायर के बाहर हमने सर्किल ड्रॉ किया, उसको हम सरकम सर्किल कहते हैं। जो इन सर्किल है उसकी रेडियस स्मॉल आर होती है और जो आउटर सर्किल होता है उसकी कैपिटल आर होती है। तो यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमारी स्क्वायर की साइड एस है तो ये हो जाएगा s/2, और कैपिटल आर निकालते हैं सरकम की रेडियस तो वो हो जाएगी s/√2। इन दोनों से हमने क्या निकाला, देखिए एरिया का स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है हमारा, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ गया, स्मॉल आर को स्क्वायर एंड कैपिटल आर स्क्वायर। तो आर स्मॉल आर की वैल्यू क्या होती है, ये है s/√2, s/√2 की वैल्यू रखेंगे तो s²/4 होगा। इसको डिवाइड कर दो किससे, कैपिटल आर के स्क्वायर से, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है s/√2, s²/2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 2 जा 4 होगा, s² कैंसिल होगा, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 1:2 का हमें कंप्लीट रेशियो यहाँ से मिल जाएगा। तो इनके एरिया में क्या रेशियो बनेगा, सरकम और इन सर्किल के रेशियो में ये बनेगा 1:2 का। फाइन। सो फ्रेंड्स ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे और बचे हुए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।